أرست وضبط رجل من الجنسية البنغلاديشية। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा और साथ ही साथ जो है मुंबई में एक एजेंसी पकड़ी गई है जहां से जो है बहुत सारे पासपोर्ट और लाखों में कैश बरामद हुआ। तो लोग कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे उसके बारे में अपडेट दूंगा। और दुबई जो है अभी अभी बारिश के संकट से जो है निकला ही है। वहाँ पे इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, इससे जूझ ही रहा था कि एक नया संकट उसके सामने आ गया और उसके खिलाफ जो है अभी वहाँ पे काम करना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। और सऊदी अरब में जो है अगर आप हैं वहाँ पे, अगर आप चरवाहों का काम करते हैं या फिर अगर आप ऑपरेटर्स हैं, ऐसे अगर दम्माम रीजन में ऑपरेटर्स लोग पकड़े गए हैं जो सॉवेल वगैरह चलाते हैं वो लोग, इसके बारे में आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला एक अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। एक वीडियो सऊदी अरब की वायरल हो रही है जिसमें सऊदी अरब की जो करेंसी है, जो 500 रियाल के नोट है, वो 500 रियाल के नोट को जो है कोई एक शख्स जो है उसको जला रहा है, उसका वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे डाल दिया है। अब ये शख्स कौन है इसका छानबीन होगा, ये पकड़ा जाएगा। हो सकते हैं कि ये नोट जो है नकली होंगे या असली भी हों या नकली भी हों, ये जो है मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये नोट चला रहा है तो इसका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं से गलत है। तो इस बंदे को गिरफ्तार करना ज़रूरी है क्योंकि सऊदी अरब के नोट्स पे जो है इस्लामिक चिन्ह भी रहते हैं। कई सारे नोटों पे जो है वहाँ पे काबा शरीफ की तस्वीर भी रहती है। तो ये ऐसे करना, ऐसा करने वाले को जो है गिरफ्तार करना बेहद ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सऊदी नागरिक को अरेस्ट किया है। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसके 400 जो है शीप्स, जिसको भेड़ बोलते हैं, वो भेड़ चरा रहा था, जिसमें 400 भेड़ पकड़े गए हैं जो कि किंग सलमान रॉयल रिजर्व में पकड़े गए। और ये जो जितने भी रॉयल रिजर्व होते हैं वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है ग्रेजिंग। आप उसमें मतलब कुछ चराने के लिए नहीं जा सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर जो है एक केस हेड के ऊपर, मतलब अगर पर हेड जोड़ा जाए तो ये 400 हेड है, तो पर हेड भेड़ के ऊपर इसके ऊपर जो है फ़ाइन लगाया जाएगा और ये फ़ाइन देना पड़ेगा। ये वीडियो इसके लिए ये शेयर कर रहा हूँ अपडेट कि जितने भी गैर मुल्की हैं, गैर मुल्की भी भारी तादाद में वहाँ पे जो है भेड़ बकरियाँ वगैरह ऊँट वगैरह चराने जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो ध्यान रखें कि किसी भी रॉयल रिजर्व में उनके द्वारा चराया जा रहा है भेड़ बकरियाँ न चले जाए। अगर चले जाएंगे और सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया तो फिर फ़ाइन जो चरवाहा होता है उसके ऊपर ही लगता है। दम्माम रीजन में जो है लगभग 85 हैवी इक्विपमेंट पकड़े गए हैं जो शॉवेल वगैरह होते हैं। ये लोग दरअसल खुदाई कर रहे थे, सैंड वगैरह जो बालू वगैरह होता है, रेत वगैरह, वो रेत निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये प्रोहिबिटेड एरिया था, यहाँ पे जाके आपको रेत नहीं निकालना था। फिर भी ये लोग ये काम कर रहे थे। हो सकता है इसकी परमिशन जो है इनको इनकी कंपनी ने दिया होगा। तो ये गाड़ियाँ जो है सीज की गई हैं और उसके ऊपर जो ड्राइवर होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी इसके ऑपरेटर्स हैं वो भी ज़रा ध्यान दें कि जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो काम करने वाली जगह जो है प्रोहिबिटेड एरिया में आता है या फिर वहाँ काम कर सकते हैं। ये सीज पेपर वगैरह चीज़ें देख के, नहीं तो अंधा जैसा कंपनी वालों ने बोला और हम जाके करने लगे तो बाद में जब वायलेशन लगता है तो कंपनी के ऊपर भी लगता है, गाड़ी भी सीज होती है और जो ऑपरेटर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। दोस्तों रियाद रीजन से जो है कई सारे बांग्लादेशी और यमनी नागरिकों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग डायरेक्टली जो है भीख मांग रहे थे वहाँ पे और सिक्योरिटी वाले इनका पीछा करके वीडियो शूट करते हुए ताकि पब्लिक देखे और देख के ये सबक सीखे, देखो हम लोग कैसे सऊदी अरब में भीख मांग रहे लोगों को पकड़ते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, ज़्यादातर यही दो कंट्री के लोग जाते हैं सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पे या किसी वीज़ा पे और जाके वहाँ पे भीख मांगने लगते हैं। वहाँ पे ये बिजनेस बना के रखते हैं। कई रेसिडेंट्स भी ऐसा करते हैं। और ये नहीं कि खाली रियाद में ये लोग पकड़े गए हैं, सऊदी अरब के अलग अलग रीजन में, चाहे मक्का हो, मदीना हो, शर्किया हो, वहाँ से भी जो है भिखारियों को पकड़ा गया है। एक और अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। क्या होता है ना कि सऊदी अरब में कोई आदमी पकड़ लिया जाता है, लाइक ड्रग्स में पकड़ लिया गया या फिर और अलग वायलेशन में पकड़ लिया गया, उसका जो है सऊदी अरब में बैन हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया। तो इस केस में जो है ना, जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब देशों के होंगे तो लोग क्या करते हैं, कोई पकड़ा गया तो फिर पैसा वगैरह दे के, झूठ वूठ दे के, केस वेस पलटवा के आदमी को बचा लेते हैं। वो ऐसा कोशिश सऊदी अरब में, ऐसा कोशिश जो है कई लोग करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाती है। ऐसे ही एक जो है गैर मुल्की को अरेस्ट किया गया है। वो 55,000 रियाल दे रहा था पुलिस वालों को, जो नारकोटिक डिपार्टमेंट में जो पुलिस रहते हैं, सिक्योरिटी रहते हैं, उनको दे रहा था ताकि उसके ही एक जो गैर मुल्की था उसका जानने वाला, उसको छोड़ दिया जाए जो ड्रग्स केस में पकड़ा गया था। तो ड्रग्स केस में पकड़ लिया था नारकोटिक वालों ने और ये भाई साहब ऑफ़र कर रहे थे, भैया इतना पैसा ले लो उसको छोड़ दो। अब ये जुर्म में ये भाई साहब भी घूस देने के जुर्म में वहाँ पकड़े गए हैं। इस केसेस में क्या होता है, नारकोटिक में बहुत ख़तरनाक वहाँ पे जो है सिक्योरिटी वाले का और वहाँ कानून है। वो लोग पकड़ते हैं तो आदमी समझिए ज़िंदगी जेल में सड़ा देते हैं वो लोग।
और जो उसको बचा के लिए जाता है कि बचा लें हम उसको किसी भी तरह से, जैसे ये भाई साहब एक गैर मुल्की थे, तो ये भी अंदर रहेंगे लंबा, और हो सकता है अगर इनको छोड़ा जाए तो इनको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। 2 गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग किसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम कर रहे थे और इसका काम जो है नेशनल वाटर कंपनी के ये में चलता था। तो ये लोग जो है घूस देने के चक्कर में किसी को भैया हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं और उससे हम पैसे ले लें, उसका बिल वगैरह नहीं बनाए, सब चीज़ें ऐसा करते हुए लोग पकड़े गए, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और दोनों ये जो गैर मुल्की थे ये दोनों अरेस्ट कर लिए गए। सऊदी अरब में जो है अरेस्टिंग बहुत ही खतरनाक हुई है। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट से लोग पकड़े गए हैं। जवाजात के में मिनिस्ट्रियल बेस पे काम करने वाले, करप्शन के चार्जेस में, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में बहुत लोग पकड़े गए हैं सऊदी अरब में। ये पिछले 1 हफ्ते की बात हो रही है। गैर मुल्की भी इसमें भारी तादाद में पकड़े गए हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ट्रैफिक की तरफ से जो है एक अपडेट आया है। लगभग 1218 जो है वायलेटिंग मोटरसाइकिलों को जो है, जो लोग ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं, इन मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। और जब ये सीज होती हैं तो सीज होने के बाद आप चाहें तो दोबारा इन गाड़ियों को छुड़ा लें तो वो गाड़ी नहीं छूटती है, और ड्राइवर लोगों के ऊपर, जो राइडर होते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। सऊदी अरब में बहुत डिफरेंट कंपनीज़ आ गई हैं जो लोग डिलीवरी ड्राइवर का काम के लिए, डिलीवरी बॉय के काम के लिए जो है गैर मुल्कियों को हायर करते हैं और वहाँ पे जो है उनको बाइक से डिलीवरी करने के लिए लगा देते हैं। हालांकि रिस्की होता है और एक और चीज़ की वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है इसके वजह से। अब ये लोग कहीं से भी कट मार के किसी लेन से किसी लेन में घुस सकते हैं, और आपको मालूम है कि आप दूसरे लेन में जा रहे हैं, आप दूसरे लेन में अचानक से घुसेंगे, ये सब वायलेशन होता है, फ़ाइन लगता है। ज़्यादातर ये होता है और इससे एक्सीडेंट का ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि कार आती है फुल स्पीड में, आप गाड़ी घुमाएं आपके कि उड़ा भी सकती हैं और उनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी इस केस में, क्योंकि आप वायलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे वायलेशन के केसेस में जो है ये लोग पकड़े गए। बात करते हैं दुबई की। दुबई में बहुत ही बड़ा संकट था जो बाढ़ का था, जो इतनी खतरनाक बारिश हुई कि पूरा दुबई, पूरा यूएई आप समझिए कि डूब चुका था। अब जो है दुबई में एक नया संकट आ गया, एक नई चेतावनी दुबई गवर्नमेंट के सामने आ गई है। ये लोग परेशान है कि बारिश का जो पानी जमा हुआ है, तो उस बारिशों के पानी के वजह से जहाँ जहाँ पानी जमा है, मच्छरों की पैदावार पूरी बढ़ गई है। अगर आप दुबई में रहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ पे मच्छरों की तादाद इतनी जो है बड़ी है उस एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हो। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मच्छर जो है ना, एक जो समझिए संकट बन गया है पूरे गवर्नमेंट के लिए, और वॉर लेवल पे जो है इसमें मच्छरों को मारने के लिए, उनको भगाने के लिए यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, काम किए जा रहे हैं ताकि मच्छर जो है वहाँ पे कम हो। तो ये चीज़ें की जा रही हैं। और दरअसल बात यही हो सकती है कि पानी जब जमता है, जहाँ पानी का जमावड़ा होता है, थोड़ी गंदगी बढ़ती है, तो मच्छर जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक पैदा होने लगते हैं और उनका बढ़ने लगता है पैदावार। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट वहाँ की काम कर रही है। दोस्तों, विदेश में काम दिलाने के नाम पे बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया में हैं। लगभग लाइसेंस होल्डर जो हैं वो 700 से ज़्यादा हैं, कमोबेश 700 हैं ऑल ओवर इंडिया में जो लाइसेंस होल्डर्स हैं। और उसके बाद से फर्जी ऑफिस, छोटे मोटे ऑफिस तो बहुत सारे हैं, जो छोटे स्टेट लेवल के भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। 1000+ वाले जो है करीबन 700 के करीब हैं। ऐसी बहुत सारी ऑफिस है, और यही सब बाहर जान के नौकरी करके पैसा कमाने का सपना लेके मुंबई भी आते हैं लोग। और मुंबई में लोग इसलिए आते हैं कि मुंबई में फ्रॉड कम होता है, अच्छे ऑफिस वाले रहते हैं। लेकिन मुंबई से इस समय फ्रॉड का एक ये आया है, नकली एक ऑफिस खोला गया भाईंदर में, मीरा रोड के पास भाईंदर जगह है, वहाँ पे नकली ऑफिस खोला गया और वहाँ पे जो है विदेश भेजने के नाम पे पेपर में ऐड डाले गए, डिफरेंट स्टेट में भी ऑनलाइन ऐड चलाए गए, सोशल मीडिया पे ऐड चलाए गए कि हम लोग जो है विदेश भेजते हैं, साउथ अफ्रीका भेजते हैं, या फिर इराक, ईरान, ये सब जैसी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। ऐसे ये लोग न्यूज़ और वैकेंसीज़ घुमाते थे और लोगों को चार्ज किए लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये। लोगों को सलेक्शन भी दिए कि आपका सलेक्शन हो गया है, उसमें लोगों ने इनको पासपोर्ट भी दिए और आधे आधे पैसे भी दे दिए। इनके पास से, पुलिस वालों के पास इनकी जब कंप्लेन हुई तो 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं। इसमें नाम दिखा रहा होगा, अबरार अहमद करके, और साहिल खान और फैसल कादरी। ये 3 आदमी अरेस्ट हुए उस ऑफिस से, भाईंदर से, और ये तीनों आदमी के पास लगभग 6 लाख कैश ऑफिस से बरामद किया गया और 149 पासपोर्ट। आप समझिए करीबन 150 लोगों के साथ फ्रॉड। और भी हो सकता है कि लाइन में होंगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट भेजे होंगे, इतने पासपोर्ट तो वहाँ पे पकड़े गए। तो इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा फ्रॉड होता है। लोग अच्छे ऑफर्स दिला देते हैं, कम पैसे भरने आपको जाना है, बहुत अच्छी सैलरी है, ये चीज़ें जो है लोग करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। ऑफिस भी बताते हैं भाई ऑफिस है, ऑफिस पे बुलाते भी हैं, और ऑफिस भी मात्र 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना में गायब हो जाती है। ऐसा बहुत जगह होता है। तो आप इस चीज़ का चुनाव करें कि जिस ऑफिस या जहाँ पे आप ऐड देखें उसका लाइसेंस नंबर अगर लिखा हुआ है उस ऑफिस का, तो आप जो है ई माइग्रेट की साइट पे RA का जो लिस्ट होता है उसमें जाके चेक कर लें
मैंने वीडियोज़ में बताया हूँ कि कैसे चेक करते हैं पहले कई सारे वीडियो में। तो वो ऑफिस रजिस्टर्ड है कि नहीं, कब की ऑफिस है, सब चीज़ पूरा डिटेल्स आएगा। अगर आपको लगे ये जेन्युइन है तभी आप उस ऑफिस पे विजिट करें, नहीं तो ऐसे अगर आप करते हैं तो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।